हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है, राजनीति विज्ञान, वो इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ खास फोकस करे। देखिए, इसमें आपको थिंकर्स भी जानना है, एट द सेम टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, जो भारत की विदेश नीति है, वो भी आपको जानना समझना ज़रूरी है। और ये देखा गया पास्ट में कि 90% क्वेश्चन जो है, जो करंट में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स चल रहे हैं, भारत के जो अलग अलग देशों के साथ संबंध है, उस पर पूछे जाते हैं। और 10% क्वेश्चन ही थिंकर्स से रहते हैं। थिंकर्स में भी हम जानते हैं कि दो टाइप के थिंकर्स हैं, एक वेस्टर्न थिंकर्स, एक आपका इंडियन थिंकर्स। वेस्टर्न थिंकर्स में जैसे प्लेटो काफ़ी फेमस है, अरस्तु हो गए, मैकियावेली, रूसो, जे.एस. मिल। और अगर भारतीय थिंकर्स की बात करें तो चाणक्य की जो है आपको सप्तांग थ्योरी, फिर गांधी जी का क्या क्या मतलब आइडियोलॉजी रहा है, अंबेडकर साहब का क्या क्या आइडियोलॉजी रहा है। तो यहाँ से जो है हार्डली 10% क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मेनली जो इतने सारे इवेंट्स तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। भारत की जो बदलती विदेश नीति है, या भारत के विदेश नीति का जो मेन सिद्धांत रहा है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखते हैं कि बताइए भारत का जो विदेश नीति रहा, उसका प्रमुख सिद्धांत क्या क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भारत का पंचशील का जो सिद्धांत था वो केवल चाइना के लिए था, ठीक है। भारत उसमें जो भी 5 मुद्दों को रखा, वो बाकी कंट्री के साथ भी करता है। जैसे अभी बालूचिस्तान का मैटर आया, तो ऐसा नहीं कि इंडिया तुरंत जो इसमें इंटरफेयर करेगा। जब तक कि भारत के संप्रभुता पे नुकसान नहीं होता, तब तक भारत जल्दी किसी देश के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता। पहले जो है भारत का एक प्रिंसिपल रहा है गुट निरपेक्षता का, नॉन अलाइनमेंट का। लेकिन बदलते परिदृश्य के साथ अब भारत जो है मल्टी अलाइनमेंट, बहुत से देशों के साथ जो है अपना रिलेशन रखता है, ठीक है। तो ये बदलाव एक देखने को मिला है। हालांकि लंबे समय तक जो है भारत नॉन अलाइनमेंट जो है उस प्रिंसिपल को जो है फॉलो किया है। तो ये सब आपको जानना है, समझना है। उसके बाद अभी टैरिफ का आप देख रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ। टैरिफ को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका क्या प्रभाव, खासकर जो ट्रंप ने अलग अलग देशों पे जो टैरिफ लगाए हैं, अपने इंडिया पे 26% टैरिफ लगाया, उसका क्या प्रभाव है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रंप के आने से जो जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल हुआ है, उसका आपको इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। आपने देखा है कि सभी देशों पर टैरिफ तो लगाया गया, लेकिन रशिया पे नहीं लगाया गया, ठीक है। उसी तरह यूक्रेन रशिया वार को जो है एक तरफा ख़त्म करने की कोशिश है, सब रशिया के फेवर में। यहाँ कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो रिवर्स निक्सन थ्योरी को जो है अपना रहे हैं। जैसे कोल्ड वार के समय पे निक्सन ने सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, इवन दो रशिया से नहीं बनता था तो फिर रशिया के साथ दोस्ती की थी। उसी तरह अभी ट्रंप जो है आपको ये चाइना को काउंटर करने के लिए जो है वो रशिया के साथ दोस्ती कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि भारत चाइना के संबंध में बताइए। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टैरिफ का ये चीज़ चल रहा है, तो चाइना जो है अब भारत से ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है। पुराने गिले शिकवे जो है वो दूर किए जा रहे हैं। इंडिया यूएस का संबंध बताइए। बांग्लादेश का इशू आप देख ही रहे हैं कितना हॉट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है और कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में बताइए। फिर इधर मणिपुर वाले मैटर में जो है म्यांमार इन्वॉल्व रहा है, वह उस मैटर को बताइए। फिर अभी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चला है, उसको बताइए, ठीक है। तो ये आपको सीधे भी पूछ सकते हैं कि बताइए इंडिया यूएस के संबंध के बारे में बताइए, इंडिया चाइना के संबंध के बारे में बताइए। तो आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर रहे एस जयशंकर, उन्होंने भारतीय विदेश नीति को बहुत अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है। ये हमको लगता है 2-3 साल पहले उनका मतलब एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था। तो उसको आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि क्या है कि एक कोई जनरल पर्सन आंसर दे रहा है और एक कोई पॉलिटिकल साइंस आईआर का स्टूडेंट आंसर कर रहा है, दोनों में जो है काफ़ी अंतर हो रहता है यारों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। एस जयशंकर सर का जो है बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, जिसमें उन्होंने भारत के विदेश नीति पे बात की है। मैं यहाँ पे नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल भी दूंगा, उसको आप देखिएगा। आपको काफ़ी अच्छा उसमें मतलब इंसाइट्स मिलेगा। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, G20, फिर नाटो, बहुत अभी इधर 2 साल से जो है न्यूज़ में है।
यूरोपियन यूनियन, क्योंकि अभी ट्रम्प के आने से क्या हुआ है कि जो पहले से सिनेरियो था ना, कि जैसे कि अमेरिका जो है यूरोपियन यूनियन के साथ लेके सारा डिसीजन लेता था, लेकिन अब रशिया को अपीज करने के लिए, रशिया को अपने तरफ लाने के लिए अमेरिका जो है यूरोपियन यूनियन से थोड़ा दूरी मतलब बना रहा है, ठीक है ना। तो और यूरोपियन यूनियन भी जो है देखिए अपना अब देख रहा है कि अमेरिका हमारा साथ छोड़ रहा है, तो नए रिलेशन तलाश रहा है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही जो है यूरोपियन कमिश्नर की जो चीफ है वो इंडिया आई थी, और उम्मीद है कि भारत के साथ ईयर एंड तक जो है वो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फिर विश्व जो है कोविड के बाद से ही जो मल्टीलैटरिज्म है उससे शिफ्ट होकर मिनीलैटरिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में छठा बिम्स्टेक समिट हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। नाटो मैंने आपको बताया ही, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि नाटो के बारे में बताइए। उसके बाद जो ऑलरेडी वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया, उसका बताइए क्या आउटपुट है। ईरान का जो अलग अलग चीज़ चला, और अभी गाजा को लेके जैसे पहले क्या था कि यूएन अमेरिका भी सपोर्ट करता था टू नेशन थ्योरी, कि ये मतलब जो इजराइल है जो पैलेस्तीनी है उनको साथ साथ रहना चाहिए, लेकिन अभी ट्रम्प जो है वो गाजा को खाली करवाने में उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जो गाजा है उस पर इजराइल और अमेरिका का जॉइंट मतलब रूल चलेगा। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पॉल साइंस और आईआर है, तो कहीं ना कहीं इधर साइड से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्लस ये सब चीज़ें रोज़ न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ जो है आप जैसे देख रहे हैं कि टैरिफ को ही लेके जो है क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए दोस्तों। होपफुली ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा।